गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। ये इस चैप्टर का हमारा 5th पार्ट है, 5th वीडियो है। स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स में जो भी हमने कवर अप किया है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इसके लास्ट बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं। पहला इसमें आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, कि जब से हम लोग प्लानिंग के बारे में बोल रहे हैं तो प्लान कितने तरीके के हो सकते हैं। तो प्लान के बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से हो सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान। ये वो प्लान होते हैं कि जो आपने एक बार बना लिया और बार बार उन्हीं को यूज किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है सिंगल यूज और स्पेशल और एडहॉक प्लान्स, यानी कि जो सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। एक बार बनाए गए, उनका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उन्हें यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स, यानी कि फॉर्मुलेटेड वंस एंड यूज रिपीटेडली, यानी कि एक बार इनको बना लिया और इनको हम क्या करने वाले हैं, बार बार यूज करने वाले हैं, रिपीटेडली यूज करेंगे। इसके बाद है गाइड मैनेजर्स कॉन्टिन्यूसली। ये क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, क्योंकि इनको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार इनको यूज कर रहे हैं। इसके आगे है गाइड फॉर रिकरिंग प्रॉब्लम्स। ये उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है कि जो कि बार बार प्रॉब्लम होती रहती है, रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कि इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी हमारे किसमें आती हैं, रेकरिंग प्लान्स में, यानी कि रिपीटेडली यूज प्लान में यूज होती है, क्योंकि इनको एक बार बना लेते हैं और बार बार उनको फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखने की कोशिश करें तो एक हो गया हमारा टाइम पंक्चुएशन का, कि सबको टाइम पे इतना टाइम पे ही आना जरूरी है, 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम ग्रेस मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी हाफ डे लग जाती है, ताकि ये एक रूल बना दिया गया है। क्यों बनाया है, ताकि सभी लोग लेट ना आए और टाइम को अच्छे से बाउंडली फॉलो किया जाए। और कई जगह पे लगा होता है नो स्मोकिंग एरिया, तो ये वहाँ के लिए होगा कि यहाँ वहाँ का ये रूल हो गया कि आपको वहाँ पे स्मोक नहीं करना। तो इस टाइप से अलग अलग चीजें जो होती हैं ये क्योंकि बार बार काम आती रहती है, तो आपने इनको एक बार बना लिया और उसके बाद आप उनको कंटिन्यूसली यूज करते रहते हो। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा है वो देखिए, प्लान्स यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर या यूनिक सिचुएशन जब होती है तो उस केस में हम इन प्लान्स को यूज करते हैं। कौन से प्लान है हमारे, सिंगल यूज प्लान या फिर एडहॉक प्लान्स होते हैं हमारे, क्योंकि इनको हमने एक ही बार बनाना है, जब वो यूज हो गए उसके बाद हमको यूज नहीं करना है। नो इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर, इनकी कोई फ्यूचर में इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि एक बार आपने बना लिया है इनको, अब बाद में इसको यूज ही नहीं करना है आपको, तो ऑब्वियसली बात है इसकी फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहने वाली। अब इसके अंदर कौन से आते हैं देखिए, एक आता है बजट और एक आता है प्रोग्राम, क्योंकि हर साल का बजट हमारा अलग बनता है। प्रोग्राम्स में हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी आ जाती है। जैसे आपने ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम रख दिया, कभी सेल्स के लिए रख दिया, कभी परचेज डिपार्टमेंट के लिए रख दिया, तो हर एक के लिए अलग अलग रख दिया, और जैसे वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई दोबारा तो वो सेम चीजें यूज नहीं होंगी ना, तो ये वन टाइम के लिए होता है, बार बार इनको यूज नहीं किया जाता है। अब ये भी जो भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, अब इनके क्या मीनिंग होते हैं देखिए। ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में 1 मार्क का आ जाता है तो इसमें बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कि हाँ भाई इसको लिखना कैसे है, क्योंकि जनरल लैंग्वेज में आपको पता है कि हाँ भाई ऐसी चीज होती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वर्ड्स ही हमारे खत्म हो जाते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या वर्ड यूज किया जाए, कैसे लिखा जाए। और ये बच्चों को मिलते जुलते भी लगते हैं, तो इससे क्या होता है उनको काफी प्रॉब्लम होती है, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मीनिंग्स क्या है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं एट द एंड। अब एट द एंड चाहिए होते हैं तो इसी के बेसिस पे हम सारी एक्टिविटीज को प्लान वगैरह करते हैं, सारे जो काम किए जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या होता है, एक स्पेशल टारगेट होता है जो कि अचीव करना होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स वो चीजें होती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनको अकम्प्लिश करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज इसी के अराउंड में घूमती रहती है और इसी के बेसिस पर एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। हर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे किसी के लिए होता है कि प्रॉफिट कमाना, कि इस साल हमारे रेवेन्यू में या टर्नओवर में इतना परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। कई लोग करते हैं कि वेलफेयर के लिए सोचते हैं कि हम एटलीस्ट 100 लोगों को एक साल में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें या फिर ज्यादा लोगों को, तो वो उनके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग सोचते हैं कि हम इतने लोगों को चैरिटी दें इस बार। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है कि यही सभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो तरीका होता है जिसकी वजह से हम अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं कि इसको कैसे किया जाने वाला है। देखिए
It is a comprehensive plan which considers business environment for accomplishing the objectives of an organization. यानी कि ये क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है। इसमें हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो। हम इस सभी को कंसिडर करते हैं, सारी चीजें एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसी को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि हर एक चीज की अलग पॉलिसी होती है। आपने सुना होगा कि सेल की अलग पॉलिसी बन रही है, परचेज की अलग पॉलिसी होती है, और अगर आपको किसी को एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है उसकी अलग पॉलिसी होती है। तो अलग अलग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज की जाती है। अब देखते हैं कि पॉलिसी का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए, इट रेफर्स टू दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। पॉलिसीज क्या होती है, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। अब इसके बाद हमारा आया प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर का मतलब क्या है कि किसी चीज को कैसे किया जाने वाला है, किस हिसाब से करने वाले, किसके बाद क्या स्टेप आने वाले हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज की जब बात की जाए तो उसे हम प्रोसीजर का नाम देते हैं। अब देखिए, those plans which determines the sequence of activities to be conducted to perform a work, यानी कि ये वो एक्टिविटीज होती है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और ये एक्टिविटीज कौन सा सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने काम को अचीव कर पाए, उसे अकम्प्लिश कर पाए। इसके बाद हमारा आता है मेथड। अब मेथड क्या होता है, देखिए किसी भी चीज को करने का जो तरीका होता है वो मेथड में हमारा काउंट होता है। देखिए, इट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोसीजर आर कम्प्लीटेड, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज को करने की वजह से किस हिसाब से हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये हमें मेथड बताता है कि हमें इस काम को इस तरीके से करना है। इसके बाद हमारा आता है रूल्स। रूल्स टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है, ये हमने रूल बना दिया। जैसे आपको टाइम का बता दें कि हाँ भाई ऑफिस टाइमिंग ये है, आपको इतने टाइम के अंदर आना है, 10 to 15 मिनट मैक्सिमम ग्रेस मिलेगा, उसके बाद आपका लीव लग जाएगी या हाफ डे लग जाएगा, वो अलग हो सकता है। जैसे नो स्मोकिंग का मैंने आपको बताया, तो ये हमारे रूल होते हैं। अब ये हमारे हो गए स्टैंडिंग प्लान के पार्ट्स, कौन कौन से इसमें होते हैं। इसके बाद हमारा आया सिंगल यूज वाला प्लान या एडॉक प्लान। अब इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर दो चीज है, प्रोग्राम और एक है बजट। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम भी हमारा एक, इसमें क्या होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आपको बताती है। हाँ, इसके बाद ये क्या रहता है, इससे टाइमिंग के बारे में बता दिया जाता है कि इसके बाद ये वाली चीजें होने वाली है, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। देखिए, इट इज अ प्लान दैट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड स्पेसिफाइज मेन स्टाफ, यानी कि ये क्या कवर अप करता है, हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करता है। और इसमें क्या स्पेसिफाई रहता है, मेन स्टेप्स, यानी कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं। इसके अलावा देयर ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमको उनको लेना है, यानी कि सीक्वेंस भी बताया जाता है उसका। एंड टाइमिंग्स, उसके टाइमिंग भी बताई जाती है कि इस चीज के बाद ये वाली चीज आपको इस टाइम पे करनी है। एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप, और हर एक डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसी डिपार्टमेंट की बनती है। तो वो अलर्ट रहते हैं कि हाँ भाई अगर ये चीज कंप्लीट नहीं हुई तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उसको अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रोग्राम। अब लास्ट में आता है बजट। आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट भी अपना बजट हर साल डिसाइड करती है। फरवरी में बताया जाता है कि इतना कहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक बजट बनाती है, डिपार्टमेंट वाइज भी बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी बनाती है कि हाँ भाई हमारी पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमको ये अचीव करना है, तो इसके लिए हमारे पास कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कितनी इनकम होने वाली है, ये सारी चीजों को बताया जाता है। अब इसमें क्योंकि आप मॉनेटरी टर्म को इंक्लूड कर रहे हो कि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं इस चीज में, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हमारा डाटा हो जाता है। तो देख लेते हैं इसको भी। बजट्स डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट कैसे डिस्क्राइब करते हैं हमारे चीजों को, न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में। अब बजट इज दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट एस्टिमेटिंग मनी, मटेरियल, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। बजट हमको किस किस चीज के बारे में एस्टिमेशन देता है, देखिए मनी के बारे में, मटेरियल कितना पैसे लगने वाले हैं, कितना मटेरियल लगेगा, टाइम कितना लग जाएगा उस चीज में, और उसके अलावा जो भी हमारे अदर रिसोर्सेज होंगे उनके बारे में भी ये हमें बताता है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और ये क्यों किया जाता है, ताकि हम पता कर सके कि हर एक जो भी अलग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में हम लोग हेल्प कर पाए। और ये ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे रहते हैं, प्री डिटरमाइंड रहते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग बजट दिया जाता है कि हाँ भाई आपको ये एक्टिविटीज करनी है, इसमें इतना खर्चा लगने वाला है, तो इस टाइप की सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। तो ये हमारे होगा टाइप्स ऑफ प्लान। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।